तैश 24वां बाब पहली आयत से 9वीं आयत तक हम पहले पढ़ेंगे इसको। और इब्राहिम ज़हीफ और उमर सीधा हुआ और खुदावंद ने सब बातों में इब्राहिम को बरकत बख्शी। इब्राहिम ने अपने घर के साल खुर्दा नौकर से जो उसकी सब चीज़ों का मुख्तार था कहा, तू अपना हाथ ज़रा मेरी रान के नीचे रख कि मैं तो इससे खुदावंद की जो ज़मीन और आसमान का खुदा है कसम लूँ कि तू कनानियों की बेटियों में से जिन में रहता हूँ किसी को मेरे बेटे से नहीं ब्याएगा, बल्कि तू मेरे वतन में मेरे रिश्तेदारों के पास जाकर मेरे बेटे इसहाक के लिए बीवी लाएगा। उस नौकर ने उससे कहा, शायद वो औरत इस मुल्क में मेरे साथ आना ना चाहे, तो क्या मैं तेरे बेटे को उस मुल्क में जहाँ से तू आया फिर ले जाऊँ? तब इब्राहिम ने उससे कहा, खबरदार, तू मेरे बेटे को वहाँ हरगिज़ ना ले जाना। खुदावंद आसमान का खुदा जो मुझे मेरे बाप के घर और मेरी ज़ात बूम से निकाल लाया और जिसने मुझसे बातें की और कसम खाकर मुझसे कहा कि मैं तेरी नस्ल को ये मुल्क दूंगा, वही तेरे आगे आगे अपना फरिश्ता भेजेगा कि तू वहाँ से मेरे बेटे के लिए बीवी लाए, और अगर वो औरत तेरे साथ आना ना चाहे तो तू मेरी इस कसम से छूटा, पर मेरे बेटे को हरगिज़ वहाँ ना ले जाना। उस नौकर ने अपना हाथ अपने आका इब्राहिम की रान के नीचे रखकर उससे इस बात की कसम खाई। आमीन आमीन। खुदा के कलाम में हम देखते हैं कि खुदा ने जो अब्राहम के साथ वादे किए थे कि मैं तुझे ये बरकत दूंगा, ऐसे मैं तुझे कामयाब करूंगा, और जब भी खुदा उसके साथ कोई वादा करता था उसके साथ उसे कुछ करने के लिए भी कहता था कि आपने मेरे लिए ये करना है और मैं तेरे साथ ऐसे करूंगा। जैसे कि शुरू में आप देखें, खुदा ने कहा मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा, कामयाब करूंगा, लेकिन क्या कर, अपने नातेदारों को छोड़कर ये इलाका छोड़कर कनान में चला जा। खुदा ने बरकत का वादा किया, लेकिन साथ एक काम भी उसको बता दिया कि मैं तुझे बढ़ाऊंगा, बरकत दूंगा, लेकिन क्या कर, ये जगह छोड़, ये इलाका छोड़। उसने उस कलाम को दिल में रखा, ज़हन में नक्श किया, और वो छोड़ा इलाका और वो चला गया। और फिर अगला स्टेप आता है, जब खुदा ने उसको बेटा दे दिया, बरकत दे दी, तो अब टाइम आया कि वो अपने बेटे की शादी करें। अब्राहम इस बात को जानता है कि मेरे साथ जो वादा है वो मेरे अकेले के साथ नहीं, बल्कि मेरी नस्लों के साथ वादा है। खुदा ने मेरी नस्लों के साथ वादा किया है कि मैं तेरी नस्लों को बरकत दूंगा। सो वो अपनी नस्लों के लिए ही प्लानिंग कर रहा है, अपनी नस्लों के लिए ही फिक्रमंद था। ये नहीं कि बस अपने आप को ठीक कर लिया, नहीं, उसने बाकायदा उस कलाम को याद रखते हुए अपने दिल में रखा कि खुदा ने मुझे नस्लों को ब्लेस करने के लिए कहा है। खुदा ने कहा मैं तेरी औलाद को बढ़ाऊंगा। और वो सोच रहा कि अगर फौरन एक ही मेरा बेटा है, इसने शादी ही गलत जगह पर कर ली, किसी गैर कौम के अंदर चला गया, तो फिर वो वादा पूरा नहीं होगा। तो इब्राहिम बड़ी बारीकी के साथ फिक्रमंद है कि मेरे बेटे की मैरिज जो है, शादी इसकी गलत जगह पर ना हो जाए। वो बहुत ज्यादा संजीदा है। जैसे वो अपने बेटे को बढ़ता हुआ देख रहा है, वो खुदा के कलाम को याद कर रहा है, उस कलाम को कि खुदा ने कैसे मुझे कहा है। अगर अब्राहम के साथ वादा नस्लों का है, तो आप देखो अब्राहम की सोच भी लंबी है। जब अब्राहम कनान के अंदर था तो बड़े बड़े लोगों के साथ उसके तल्लक बन चुके थे। नजदीक के जितने लोग थे सब उसकी इज्जत करते थे, कदर करते थे। सब लोग, अमीर अमीर लोग उसको रिश्ता देने के लिए तैयार थे। वो वहां पर अपनी रिश्तेदारी को बढ़ा सकता था। कनान के अंदर मजीद वो अपने पांव जमा सकता था। लेकिन वो जिस्मानी तौर पर नहीं सोच रहा, वो रूहानी तौर पर सोच रहा है कि ये मुल्क खुदा ने मुझे दे दिया है, ये मुल्क मेरा ही है। बेशक आज मैं यहां पर अकेला हूं, मेरा एक बेटा है, सिर्फ हम बाप हैं, बेटा है, दो ही लोग हैं इधर, फिर भी मैं ईमान रखता हूं कि ये मुल्क मेरा है। मुझे कोई गलत तरीका इस्तेमाल नहीं करना। मैंने ऐसे नहीं करना कि यहाँ पर कोई अमीर या बड़ा ख़ानदान देखकर शादी कर लूँ कि एकदम से ये मुल्क हमारा हो जाए, हमारी रिश्तेदारियाँ बढ़ जाएं। वो बिल्कुल उसी कलाम पर कायम है कि खुदा ने मुझे कैसे बढ़ाना है।
तो खुदा ने उसको कहा था कि तूने जो अपने बेटे का रिश्ता है वो आम गैर कौमों में नहीं करना, गैर कौमों को अपनी नस्ल के अंदर शामिल नहीं करना है। सो उसने बड़ी बारीकी के साथ सोचा इस बात को, फिक्रमंद है वो। और जैसे उसका बेटा बड़ा हुआ, उसने सोचा कि वो ना हो कि मेरे बेटे की अभी शादी ना हो और मैं मर जाऊं। उसने सिर्फ अपने आप को नहीं बल्कि फौरन जो उसके सारे उसके घर के अंदर नौकरों में, जिसको वो समझता था कि ये मेरे बाद खुदा के साथ भी गहरा तल्लक रखने वाला बंदा है और ये जिम्मेदार भी है और ये मेरे बाद भी मेरे खानदान को चलाएगा, उसके साथ उसने डिस्कस की। उसको उसने कलाम याद करवाया कि अलीज़र तू जानता है खुदा ने मुझे क्या कहा है? कहता हाँ मैं जानता हूं। उसने कहा मैं तुझे नसीहत करता हूं कि मेरे बेटे के लिए जो बीवी लेकर आनी है वो अपने गैर कौमों में से नहीं लेके आनी है। मेरी नस्ल के अंदर गैर कौम शामिल नहीं होनी चाहिए, कोई नापाकी नहीं आनी चाहिए। मेरा बेटा जो एक किया है इसके लिए बहू तुम मेरे खानदान में से लेके आना, जिधर से मैं आया हूं तू वहां पर जाना और वहां पर से जाकर मेरे बेटे के लिए ऐसी लड़की लेकर आना जो जिंदा खुदा को जानती हो, जो खुदा के वादों से, खुदा की कुदरत से वाकिफ हो, जिसका अमान खुदा पर हो ना कि दूसरी चीजों पर हो। और वो क्यों इतनी लंबी सोच रहा है? वो जानता है कि गलत शादी से क्या हो सकता है, वो जानता है कि गलत बंधन बंधेंगे तो क्या होगा। वो संजीदा है, इसलिए उसने ज़ाहिरी फायदे नहीं देखे, उसने रूहानी चीजों को फॉलो किया। आज अब दुनिया में देखो, आप किसी से पूछो जी आप अपने बेटे की या बेटी की शादी कहाँ कर रहे हो, तो वो ये नहीं बताएंगे कि वो लड़का जी बहुत ईमानदार है या वो लड़की बहुत जी प्रस्तार है या वो बहुत दुबाग हो। वो कहेंगे जी फौरन पहला उन्होंने जी 10 मरले का घर है, MA किया मुंडे ने, तो उसके पैसे का जिक्र आएगा। ये बात ही नहीं आएगी कि वो दुबागों हैं, वो खुदा के लोग हैं, वो खुदा पर कैसे ये नहीं आएगा। फौरन उसकी प्रॉपर्टी की बात आएगी, उसकी तालीम की बात आएगी। और अब्राहम जानता है कि ये चीज़ें मेरे लिए अहम नहीं, क्योंकि मुझे तो खुदा ने मुल्क देने का वादा कर लिया है, खुदा ने बड़ी बरकतों का वादा किया, मुझे कुछ और नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ खुदा के वादों पर कायम रहना, मुझे ये चाहिए। और इसी बिना पर उसने अपने नौकर को बुलाया और कच्ची बात नहीं, सख्त लहजे के साथ उसके साथ उसने बात की और उसके साथ बकायदा उसने कसम खाकर मुआहदा करवाया उससे। उसने कहा मेरी रान के नीचे अपना हाथ रख। रान के नीचे मतलब इधर, रान के नीचे हाथ क्यों रखा जाता था? ये रान जो है, रान एक वो नस है जिससे औलाद पैदा करने वाला मुआद आता है। रान जो है पंजाबी च कहो रान कह लो, वो नाड़ है जिदे विच औलाद पैदा करने वाले जरासीम है। पुराने अहदनामे के अंदर बड़ी जगह पर जब किसी के साथ वो को मुआहदा करते थे तो कहते थे रान के नीचे हाथ रख। तो रान के नीचे हाथ रखने से मुराद होती थी कि मैं तुझे तेरी नस्लों की कसम लेता हूं, अगर तू इस वादे को पूरा ना करे तो ये लानत तेरी नस्लों पर आएगी। इसलिए जब कोई मेन बात आती थी, जब कोई बड़ी बात आती थी, तो वो कहते थे रान के नीचे हाथ रख, और वो कहते इधर हाथ रखते ऊपर वैसे रख के कहते अभी कसम खा। हुण नहीं पंजाबी च कसम लेंदे, कहते अपने मुंडे नूं लैके आ जा चर्च, हैं जी, अपने बेटे के सिर ते हाथ रख के कसम खा, मतलब नस्लों की। तो उस वक्त वो रान के नीचे हाथ रखते थे कि जो नस्ल तो उससे पैदा होनी है, अगर तू इस बात से मुनकर हो जाए तो ये लानत तेरी नस्लों पर चलेगी। इसलिए इब्राहिम ने कहा रान के नीचे हाथ रख कि तूने जो मर्जी हो इस बात पर पक्का रहना है कि मेरे बेटे के लिए बीवी जो लेके आनी है वो ईमानदार होनी चाहिए, वो मेरे खानदान से होनी चाहिए, जो खुदा को जानते हो। उसने कहा जी ठीक है, और फिर वो भी संजीदा हो गया, अलीअज़र भी। उसने कहा मालिक बात यह है, मैं तो जाऊंगा, अगर वो अपनी लड़की यहां पर भेजने के लिए तैयार ना हो तो क्या मैं तेरे बेटे को वापस ले जाऊं? और इब्राहिम ने वो कलाम याद रखा हुआ था, उसने कहा ना 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 ना, हरगज नहीं,
मेरे बेटे को वापस कभी भी तूने लेकर नहीं जाना। क्यों? क्योंकि खुदा ने मुझे मसूपतामा से कहा था कि तू कनान में चला जा, और अब ये मुल्क तो खुदा ने मुझे दिया है। अगर मैं ये मुल्क छोड़कर, मेरा बेटा ये मुल्क ही छोड़कर उधर चला जाएगा तो हमारा वादा किधर जाएगा? अगर खुदा ने कोई आपको बरकत दी है तो आपको ज़हन में भी रखना है कि उस बरकत को जो मुकम्मल तौर पर हासिल करना है उसके लिए करना क्या है। अगर इब्राहिम इस बात को भूल जाता, कहता कोई नहीं यार मुंडा आप पे ब्याह करता रहेगा, तो वो यकीनन गलत शादी करता और वो वादा पूरा ना होता। और अगर वो ये कह देता कि ठीक है वो ना आए तो यार इसको ले जाना उधर, अपने मामिया को रहेगा, मुंडा खुंडा गलती ना कर जाए, चलो मामिया कोल सेव रहेगा, तो फिर भी वो वादा पूरा नहीं होना था। लोगों ने क्या कहना था, लो जी इब्राहिम रोया थे आई पर रोया पूरी नहीं हुई। वो जानता था कि इसको कैसे पूरा करना है। उसने कहा ना ना ना, इसको कभी वापस ना लेके जाना। अगर तो जो कलाम खुदा ने किया आप संजीदगी के साथ उस पर कायम रहेंगे तो वो कलाम आपकी जिंदगी में पूरा हो जाएगा। अगर आप उसमें थोड़ा अतरा चढ़ा कर देते हो, जो आपने सुना सेम टू सेम नहीं किया, जो आपसे कहा गया आपने बिल्कुल उसी तरह से नहीं किया, आपने कोई चेंजिंग की, तो आपकी जो रोया वो भी चेंज, आपकी बरकतें भी चेंज हो जाएंगी। जो कुछ खुदा ने कहा वो भी सेम टू सेम पूरा नहीं करेगा। सो उसने कहा मेरे बेटे को बिल्कुल वहां पर लेकर ना जाना, मेरे बेटे के लिए बीवी भी ईमानदार लेके आना, और उसको लेकर भी आपने कनान में ही आना है, उसको यहां पर ही रहना है, क्योंकि ये वादा हमारा जो है वो कनान के मुल्क का है। आज बड़ी दफा लोग नहीं सोचते कि खुदा ने मुझे किस काम के लिए रखा है, किस जगह के लिए रखा है। हर बंदा आज खुदा को बताएगा, खुदा मुझे ये नौकरी दे, मुझे ये काम दे, मुझे ये बिजनेस दे, मुझे यहां पर कामयाब कर, मुझे सऊदी अरब ले जा, मुझे कुवैत ले जा, मुझे फलां। लोग नहीं कहते खुदा मुझ पर ज़ाहिर कर मुझे क्या करना है। खुदा जिस काम के लिए तूने मुझे रखा, जिस काम के लिए तूने मुझे बनाया, मैं वो करने के लिए तैयार हूं। आपकी जिंदगी में एक मास्टर प्लान होता है खुदा का, एक बड़ा मंसूबा होता है। आप उस मंसूबे को सर्च करें, खुदा का मंसूबा आपके लिए क्या है। पूरी बाइबल देखें, जो बाइबल के मेन किरदार हैं उनमें से कोई आप ऐसा नहीं देखोगे कि किसी ने कहा खुदा मुझे नबी बना दे, खुदा मुझे फलां बना दे। ना ना, जितने भी बाइबल में कामयाब लोग हैं उन सबको खुदा ने कहा कि ये छोड़ और ये बन जा। खुदा ने पतरस से क्या कहा, मछलियां बंद कर दे पकड़ना। मछलियां उसका खानदानी कारोबार था, बड़ा अच्छा बिजनेस टॉप पर चल रहा था उसका, पूरी फैमिली उसके साथ थी, सब बच्चों को, भाइयों को, सबको मछलियां पकड़ना आती हैं, टीम थी पूरी। एकदम से बिजनेस चेंज करना आसान काम नहीं था, लेकिन एक जुमला, एक कलाम सुना कि छोड़ मेरे पीछे आ, मैं तुझे आदमगीर छोड़ दे, पादरी बन जा, आजा। उसने कहा ओके आई एम रेडी, मैं आने के लिए तैयार हूं। आज ऐसे लोग कम मिलेंगे आपको, जिसको एक दफा कहे आजा वो कहे मैं आ रहा हूं, ऐसे कम लोग मिलेंगे। और खुदा के कलाम में लिखा है अलीशा एक पावरफुल बिजनेसमैन था, बड़े अच्छे जानवर रखे हुए थे, ज्यादा जमीनें उसके पास थी, 12 जोड़ी बैल और भी होंगे, वो तो एक दफा इतने बैल वो हल के अंदर जोतता था एक दफा, और बहुत ज्यादा बैल, बड़ी फसलें, बड़ा कुछ। एक सिर्फ एक दफा गुजरा, एलिया एक दफा गुजरा, खुदा की रोया उस पर ज़ाहिर की। उसने कहा मुझे भी लेता जा, मुझे भी लेता जा। मतलब एक मैसेज, पूरा मैसेज नहीं सुनाया उसको। एक दफा एक बिजनेसमैन बंदा है वो, बड़े जानवर, बड़ा कुछ, और एक दफा सिर्फ उसने कहा ठीक है मैं छोड़ने के लिए तैयार हूं, मुझे भी लेता जा, ठहर जा, मुझे अपने माँ बाप को चूम कर आने दे। उसने कहा मैंने तुझे क्या कहा है, मैंने तुझे मैसेज देना था दे दिया है, मैंने तुझ पर सख्ती थोड़ी करनी है कि अभी चल छोड़, ये नहीं वो कर। बस खुदा ने मुझे कहा था तुझे टच करना है, मैंने तुझे टच कर दिया है, और अब तेरा काम है तो इसको रिसीव करता है, इसको कबूल करता है या नहीं करता। उसने कहा ठहर जा, मुझे लेता जा, मतलब कि ना जा, मैं अभी जाने के लिए तैयार हूं, देर नहीं। वो नहीं रुका, उसने कहा मैंने क्या कहा है, ये तेरा काम है कबूल करना, तू करता है तो
तू सरबुलंद किया जाएगा, नहीं करता तो सारी उम्र फिर ठीक है, जा धूप में जा और हल चला। लेकिन अगर तू उस चुनाव को कबूल करता है तो तेरे लिए कामयाबी है। खुदा तुझे नुमाया करने वाला है, सरबुलंद करने वाला है, तू बादशाहों के सामने मुल्कों में नुमाया होने वाला है। सो उसने क्या किया, फौरन सब बैल एकदम से क्या किए, ज़बह कर दिए। वापसी की कश्तियां उसने जला दी, बैल ज़बह किए, बड़ी कुर्बानी पेश की। समझ ले वो जो बैल ज़बह करके वो कुर्बानी दे रहा है, वो समझ ले उसकी शुक्रगुजारी है कि खुदा तेरा शुक्र हो, तूने मुझे इस काम के लिए चुना है। ये सब बैल छोड़ने के लिए तैयार हूं, मैं इन चीजों को कुर्बान करने के लिए तैयार हूं। और जो हल था उसके पास, हल को ही उसने क्या किया, उसने हल तोड़ दिया और उस हल की लकड़ी से उन जानवरों का गोश्त उसने अबाला। मतलब उसने कहा अब मुझे इस हल की जरूरत नहीं है, अब मैं वापस नहीं आऊंगा कि मैं हल नूं साम के रख दवा, चलो जे तो कोई समझ लग गया चल गया खिदमत दा ते चला लांगे, नहीं तो फिर आन के असी वही हल फिर चला लांगे। वापसी की कश्ती नहीं, उसने अपना हल जुए सब तोड़ दिए, जानवरों का गोश्त उसने दावत करके बांट दिया। मतलब कि मैं रेडी हूं, अब मेरे वापसी के चांस नहीं है, अब मैं सिर्फ खुदा में आगे बढ़। एक पावरफुल आगाज खुदा तूने बुलाया, मैं करने के लिए तैयार हूं। आज प्रॉब्लम यह है लोगों की, लोग जिधर अड़ गए हैं चेंज होने के लिए तैयार नहीं। अगर कोई बंदा किसी भी जगह पर कुछ भी उसने शुरू कर लिया है, उसको 10 लोग कहें कि छोड़ दे ये काम अच्छा नहीं छोड़ेंगे लोग। उसको 10 लोग कहें कि आप ये नहीं ये करो, नहीं मानेंगे। जो लोग करना शुरू हो गए, कोई शराब बेचना शुरू हो गया, वो शराब बेचना ही बंद करने के लिए तैयार नहीं। कुछ भी कोई कर रहा है, वो लोग खुदा के कलाम को एकदम से कबूल करने के लिए तैयार नहीं कि आप छोड़ दो तो छोड़ दो। इसलिए तरक्की नहीं, इसलिए कामयाबी नहीं। बाइबल में जितने लोग थे वो एकदम से एक्शन, जितने कामयाब लोग हुए वो लोग थे वो कलाम को रिसीव करते थे, वो फौरन उस बात को कबूल कर लेते थे, हाँ मैंने करना है, और वो कर देते थे। आज आप जो भी को कर रहा है वो चेंज नहीं करेगा, और जो करेंगे वो ही ब्लेस हैं। आज लोग सब ने, उसने अपने जानवर कुर्बान कर दिए, हल तोड़ा। उसने कहा मुझे जो दावतनामा आया ये वाकई पावरफुल है, और मैं जो मसा मेरी जिंदगी में आया, जिस मसा ने मुझे छुआ है, मैं मान रखता हूं मैं कामयाब होऊंगा। और वो इतना अगर एक्शन लेने वाला बंदा था तो बाइबल कहती वाकई फिर वो अगर उसका एकदम से एक्शन पावरफुल है तो एकदम से उसका मसा भी पावरफुल है। और वो एलिया से भी डबल बरकत ले पाया। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसा बंदा है जो खुदा के लिए कुछ भी कर सकता है, उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं करना। आज लोगों के लिए मुश्किल है रहानी काम। आज ही कहो जी सुबह छुट्टी करनी है आप सब ने, कल को सारी कलीसिया का रोजा है, तो क्या ये बात सबको अच्छी लगेगी? कर सकेंगे? मुश्किल है। बहुत सारे लोगों के लिए क्या है, मुश्किल है। कहते जी नहीं 10 दिन पहले तो सोफे कर लाएंगे, 10-15 दिन पहले आप बताएं, फिर हम कोई ऐसा प्रोग्राम बनाएंगे, और आएंगे फिर भी नहीं, फिर भी सब लोग नहीं आएंगे। और अगर ये पावरफुल लोग हैं तो इसके पीछे इनके इरादे बड़े मजबूत हैं, ये एकदम से छोड़ने के लिए और करने के लिए तैयार है। और इन्होंने किया, खुदा ने ऐसा इसको ब्लेस किया कि एलिया पूरी जिंदगी के अंदर 7 मौजे कर पाया और लिशिया अपनी जिंदगी के अंदर 14 मौजे कर पाया। क्यों डबल हो गया? क्योंकि उसका एक्शन पावरफुल है। उसने एकदम से, उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं छोड़ना, खुदा के लिए कुछ भी करना मुश्किल नहीं उसके लिए। कहता खुदा जो कहा मैं करने के लिए तैयार हूं। बैल ज़बह करने हो, कारोबार छोड़ना हो, हैं जी, हल तोड़ना हो, सब कुछ कुर्बान करना हो, सब कुछ रेडी हूं हर काम के लिए। जो भी कहेगा करने के लिए तैयार हूं। ऐसे लोग ब्लेस होते हैं। और आप बाइबल में बड़े लोगों को देखोगे, और ये बाइबल का हीरो है, और ये वाहद कहानी है जिसका जिक्र है बाइबल में कि वो अपने उस्ताद से डबल मौजात और डबल मसा ले पाया। उसकी जिंदगी के अंदर डिमांड ये थी, उसकी चॉइस, वो चाहता ही ये था कि मैं डबल करूं काम, थोड़ा नहीं बल्कि डबल काम मुझे करना है। और डबल बरकत लेने के लिए कुछ डबल करना पड़ता है।
और उसका यही डबलपन था कि उसने बैल भी ज़बह कर दिया, हल भी तोड़ा और जला दिया। उसने कहा नहीं, आज के बाद ये काम ही नहीं, बस बुलाया गया तो करना वही है जो खुदा ने कहा है। मुझे नहीं पता कामयाब होना है नहीं होना है, जो मर्जी है, कॉल आई है तो मैंने बस उधर जाना है। आज हजारों रूहानी कॉलें आपको आती हैं हर मैसेज के अंदर, और आप उसी बात पर रहते हो जिधर आप थे। आप जब कोई कॉल सुनकर एक्शन लेते हो, खुदा उस वक्त आपको बढ़ाना शुरू करता है, उसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है। सो पतरस अगर मछलियां पकड़ रहा है, बिल्कुल उस वक्त जब वो जालों की मरम्मत कर रहा है, बिल्कुल उस वक्त जब वो बिजनेस में मसरूफ है, उस वक्त कॉल आई है छोड़ और मेरे पीछे हो ले। फारिग बैठा था उस वक्त नहीं बुलाया गया। बुलाया कब? जब वो बिल्कुल वर्क कर रहा था, ताकि वो कहे कि जी बस यसू जी बस हुण सारा हुण खिलार देता है मसाला मसूला, मच्छियां बस आने वाली, तो फिर सुबह तो शुरू कर लांगे। खुदा यही देखना चाहता था, ये अभी आता है या कल का टाइम रखता है। वो एकदम से उसने अपने बाप को छोड़ा। बाइबल में लिखा है उसका बाप और भाई जालों की मरम्मत कर रहे थे, उसने नहीं देखा पीछे खानदान क्या कहता है। लिखा है उसने अपने बाप और भाई को जालों की मरम्मत करते हुए छोड़ा और फौरन उठकर यीशु ने कहा अगर तू सबको छोड़ के आया है तो मैं भी कहता हूं तू पतरस है और मैं तुझे चट्टान बनाता हूं। मैं इस चट्टान पर अपनी, हम देखते हैं लोगों की बरकत, पर उस बरकत के पीछे लोगों का काम है। उस काम को देखो, खुदा ने ऐसा क्यों कहा? खुदा ने इसलिए उसको चट्टान कहा, उसके इरादे चट्टान की तरह मजबूत है। वो एक पक्का फैसला करने वाला बंदा है। खुदा ने कहा तू चट्टान है, तू पतरस, तू चट्टान, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। खुदा ने उस पर कलीसिया बुनियाद रखी। क्यों? क्योंकि ये वो बंदा है जो सख्त एक्शन ले सकता है। आपकी बड़ी सारी जिंदगी के मसले हैं, जब तक आपको सख्त एक्शन नहीं लोगे वो कभी चेंज नहीं होंगे। वो आपकी बीमारी हो, वो आपकी प्रॉब्लम हो, आपकी मुश्किलात हो, आपका कुछ भी है, अगर तो आप सख्त एक्शन लेने के लिए तैयार हो, फुल नाइट प्रेयर, 10 दिन रोजे में, 15 दिन रोजे में, हर सब कुछ करने के लिए तैयार हूं। छोटी छोटी गलतियों को ढूंढना, छोटी छोटी अपनी मिस्टेकों पर तवज्जो करना, उनको दुरुस्त करना, गौर करना, अगर आप ऐसा एक्शन लेने के लिए तैयार हो जाओगे, खुदा एकदम से आपको बढ़ाने के लिए तैयार हो। सो पूरी बाइबल ये कहती है खुदा ने उन लोगों को ही ब्लेस किया जिन लोगों ने वाकई को वर्क किया है, कोई काम किया है। सो इब्राहिम ने बड़ी तफसील के साथ अपने नौकर से बात की, तफसील के साथ बात की। उसने कहा जा मेरे खानदान में, मेरे घराने में जा, वहां से बेटी इधर लेके आना, बारात भी उधर नहीं लेकर जानी, बेटी को ही लेके आना है, इसको उधर लेकर बिल्कुल ना जाना। और उसने भी, नौकर भी समझदार था, उसने कहा मैं तो चला जाऊंगा, हो सकता वो ना आए तो क्या फिर ले जाऊं इसको आके। उसने कहा ना 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 ना, ये काम हरगज बिल्कुल नहीं करना, और मैं ये बात जो तुझे कह रहा हूं, मैं तुझसे कसम लूंगा, पक्के वादे करवाऊंगा, इस बात में चेंजिंग नहीं आनी चाहिए। क्यों चेंजिंग नहीं आनी चाहिए? क्योंकि ये खुदा का कलाम है। इसलिए उसने कहा रान के नीचे हाथ रख, कसम खा, नस्लों के वादे मेरे साथ कर, क्योंकि ये मसला मेरी नस्ल का है, ये मसला मेरी नस्लों का है, क्योंकि मेरी नस्लों को खुदा ने बढ़ाना है। ये कोई आम मसला नहीं कि मैं कह दूं चल जितना तेरी मर्जी यार कर लें, पर को चंगा वेख के कर लें। ये कोई आम बात नहीं कि मैं फ्री छोड़ दूं। ये एक संजीदा, आपकी जिंदगी में बड़े संजीदा अहम पहलू भी होते हैं, आप कभी कभी उनको भी फ्री माइंड लेते हो, इसलिए आप फेल हो जाते हो। संजीदा चीजों को संजीदा लें हमेशा। खुदा की बात, खुदा का कलाम, इससे बढ़कर दुनिया में कोई चीज अहम नहीं होनी चाहिए आपके लिए। जो जिंदगी में खुदा को आपने कह दिया उस बात से पीछे नहीं हटना, जो भी होता है होने दो। जो खुदा ने आपको करने के लिए कह दिया है, जो कलाम नाज़िल हो गया है, उससे कभी पीछे नहीं हटना। सब जाता है जाए, जो जाएगा वो डबल होके आएगा। ये कलाम है। खुदा के साथ चलने के साथ कभी नुकसान नहीं होता, हो ही नहीं सकता, क्योंकि यीशु मसीह ने
शागिर्दों ने कहा खुदावंद हमने तेरे लिए सब कुछ छोड़ा है, हमने माँ बाप बहन भाई जमीनें छोड़ी हैं, हमने रिश्ते छोड़े हैं, घर छोड़े हैं, हमें क्या मिलेगा? कुछ मिलेगा भी या नहीं मिलेगा? तो यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु ने कहा फिक्र नहीं करना, इस आलम में 100 गुना और आने वाले आलम में हमेशा की। उसने कहा भूल जाओ, 99% भी नहीं, 100/100 मिलेगा। जो मेरे लिए आपने छोड़ा है, जो मेरे लिए आपने खोया है, जो मेरे नाम पर कुर्बान हुआ है। क्योंकि बाइबल ये कहती है खुदा के तालब किसी नेमत के महताज, अगर आप तालब हो तो दुनिया की कोई नेमत ऐसी नहीं जो आपके पास ना हो। ये ज़हन में रख लो, दुनिया की कोई ऐसी नेमत नहीं है जो आपके पास ना हो। अगर दुनिया की नेमतें आपके पास नहीं, जो आपके पास जरूरी होना चाहिए, तो उसका मतलब आप अच्छे वाले तालब नहीं हुए। अभी आप खुदा के तालब हो जाओ। खुदा के जो तालब हैं, ज़हन में रख लो, ये खुदा का वादा है आपके साथ कि खुदा के तालब, मेरे तालब किसी नेमत के महताज ना होंगे। अमान रखते हो कि नहीं? आमीन। कोई ऐसी नेमत नहीं जो आपके पास ना हो, सब नेमतें आपकी जिंदगी में होंगी। लेकिन अगर आप तालब हैं तो, हाँ, अगर तालब ही नहीं, आपके मंसूबे ही कुछ और हैं, फिर कोई कचरा आ सकता है बीच में। लेकिन दुनिया की भी सारी नेमतें आपके पास होंगी, जमीन की नेमतें आपके पास होंगी और आसमान की नेमतें भी आपके पास होंगी। लेकिन अगर आप तालब नहीं तो प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए दुनिया में आप ज्यादातर लोगों को देखोगे, मसीह में हैं बहुत सारे लोग जो समझ गए इन बातों को, वो हर रोज स्लो बढ़ रहे हैं। कुछ लोग तेजी से बढ़ रहे हैं, कुछ लोग स्लो बढ़ रहे हैं। ये उनकी अपनी स्पीड है, खुदा की नहीं। खुदा नहीं चाहता हम स्लो बढ़ें, हमारी अपनी रूहानी स्पीड स्लो है, ये हमारा मसला है। खुदा तो तेज बढ़ाना चाहता है। इब्राहिम की जिंदगी के ताल्लुक से हम सीख रहे थे, खुदा ने पहले दिन क्या दिया? बड़ी रोया, पूरा मुल्क भी तेरा और पूरी दुनिया पर तेरा ही नाम है, सबकी ब्लेसिंग तो उससे निकलेगी। लेकिन इब्राहिम की स्पीड अपनी स्लो रही, 25 साल लग गए। गलतियां कर जाता था, बुढ़ी नूं भैन कहता, कदी कुछ कहता, कदी मिस्र चले गए, कदी लौंडी लैन। यानी गलतियों ने क्या किया? 25 साल लेट कर दिया। लेकिन खुदा का वादा कायम था, इससे पहले भी ब्लेस हो सकता था अगर उसकी स्पीड। इसराइल के लोग 11 दिन में भी पहुंच सकते थे कनान में। कितने दिनों में? 11 दिन में भी पहुंच सकते थे, स्पीड से चलते। तो अगर स्लो चलते तो 40 दिन में पहुंच सकते थे। लेकिन कितनी देर में पहुंचे? 40 साल। खुदा जिम्मेदार नहीं, ये स्पीड उनकी अपनी है। खुदा आपको आज ही ब्लेस करना चाहता है, लेकिन स्पीड आपकी अपनी है। आप आज ही लिखकर वादे करो खुदा के साथ, खुदा आज के बाद झूठ नहीं, आज के बाद सुस्ती नहीं, आज के बाद धोखा नहीं, आज के बाद गाल नहीं, आज के बाद दुआ मिस नहीं होगी, हर चीज को पूरा करूंगा। आज से ही आपका सफर बरकत वाला शुरू है। आप 10 साल लगा दो, ये आपके हाथ में है। खुदा आपको बरकत देने के लिए रेडी है। एक बात याद कर लो, खुदा ने कहा मेरे तालब किसी नेमत के महताज नहीं होंगे। आमीन जी। कोई ऐसी नेमत नहीं जो आपके पास ना हो। कुछ भी आपके लिए नामुमकिन नहीं। जो भी आप करना चाहोगे, हासिल करना चाहोगे, मिल जाएगा आपको। पर आपको तालब होना है खुदा के, सच्चाई पर कायम होना है, और सच्चाई आपको आजाद करेगी। आज मैं देखता हूं जो लोग बड़ी गलतियों के अंदर हैं, उनकी जिंदगी में बड़ी बड़ी बरकतें जो हैं, बड़ी बड़ी नेमतें नजर नहीं आएंगी आपको। लेकिन उसका मतलब यह नहीं कि खुदा नहीं देख रहा या खुदा नहीं सुन रहा। उसका मतलब जिंदगी में प्रॉब्लम कोई बड़ी है। खुदा तरफदार नहीं। पूरी बाइबल जोर देती है, कोई एक बंदा नहीं जिसने मेहनत की और खुदा ने अजर न दिया हो। बाइबल ये कहती है हर एक काम के मुआफिक, हर काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास। कोई भी काम करोगे उसका अजर यकीनी है। अजर यकीनी है। अजर काम का मिलता है। अगर आप खुदा के लिए कोई काम नहीं करते हो तो आपकी जिंदगी में वो वाला गिफ्ट नजर नहीं आएगा। तो इसलिए
अब्राहम जानता है खुदा के कलाम के तलक से संजीदा है बंदा। बस बोलो, कलाम के तलक से आपको क्या होना है? आपको खुदा के कलाम के तलक से संजीदा होना है कि नहीं भाई ये ऐसे लिखी है, मैं ऐसे नहीं कर सकता। भाई आपने ये करना है, यार सॉरी मैं ऐसे नहीं कर सकता क्योंकि बाइबल में ऐसे लिखा है। इसका मतलब संजीदा हो आप। हर चीज जब आप संजीदा हो जाओगे, इब्राहिम इतना संजीदा, कोई बड़ी बात नहीं, देखना तो रिश्ता ही है ना बेटे का, तो इसमें कसमें, नस्लों के वादे, रान के नीचे हाथ, और कितना ना ना ना, यहां से ही तो प्रॉब्लम पैदा होनी है। वो जानता था कि यहां से मैंने अपने बेटे को कलाम तो सुनाया, लेकिन अगर इसका पार्टनर जो है वो कलाम से वाकफ ना हुआ, खुदा से वाकफ ना हुआ, तो वो हो सकता है मेरे बेटे को गुमराह करे, जैसे सुलेमान को उसकी बीवियों ने ही आखिर में। इसलिए संजीदा ये मसला था। आप सबके लिए भी शादी एक संजीदा मसला है, ये आम काम नहीं, आम काम नहीं। सो उसने वाकई, उसका मसला सिर्फ अपने बेटे, उसका बेटा भी नहीं था। वो जानता था कि वादा मेरी नस्लों के साथ है और मेरी नस्ल के अंदर कोई दूसरा बंदा नहीं आना चाहिए, गड़बड़ नहीं आनी चाहिए नस्ल में। इसलिए उसने ये ऐलान किया। उसने कहा जी मेरे बेटे को बयाना भी रिश्तेदारों में और बीवी भी इधर आनी चाहिए। तो उसने कहा ठीक है। और वहाद इब्राहिम अज़हाक ही होगा जिसकी बरात नहीं गई। उसकी बीवी 10 ऊंट थे, अलीअज़र था, कुछ मुलाजम थे, और उसकी बीवी ऊंट पर बैठकर अज़हाक के पास आ गई थी। उसको लेने के लिए नहीं गए थे, उसका नौकर ही उसको लेकर आ गया था। सो ये सबके लिए तो नहीं, इसके पीछे भी पावर है, कलाम है, इब्राहिम की दुआ है, इब्राहिम का कलाम पर पक्का रहना है। सो छोटी छोटी चीज़ों को देखें, ये बड़ी अहम है खुदा के कलाम में। अगर कुछ अजीब हो रहा तो उसके पीछे कुछ ना कुछ तो है। अगर बाकियों की बरात जाती है, ज़हाक की आती है, तो कुछ फ़र्क तो है ना पीछे। फ़र्क क्या है? एक बंदा ही बहुत संजीदा, कहता ना कनान से बाहर नहीं जाना, कनान वादे की सरजमीन है, इससे निकलना ही नहीं आपने। कहता ही नहीं निकलूंगा। बीवी क्या है, मैं रिश्तों के लिए बाहर नहीं जाऊंगा। उसने कहा ठीक है, फिर इधर ही आ जाएगा अगर आप इस अमान पे खड़े हो तो। सो जब हम अमान पे खड़े होते हैं फिर जाकर खुदा काम करता है। सो पहला हिस्सा एक ऐसी नस्ल को पैदा करना था जो वादे की फरजंद थी, और उस नस्ल के लिए शादी इतना ही संजीदा काम था। और इब्राहिम वाकई संजीदा है, और वो इतने फैसले करके अपने एक नौकर को जिम्मेदारी देता है। अब देखो नौकर कितना संजीदा है, नौकर कितना संजीदा है उस मसले के साथ। नौकर भी खुदा को जानने वाला बंदा था। आप सबको अपनी जिम्मेदारियां नहीं दे सकते। आपने कुछ काम सौंपने हैं तो ईमानदार लोगों को सौंपो। बड़े सारे लोग अपने घर का मशवरा बीवी के बारे में, शोहर के बारे में बेईमानों से लेते हैं। बेईमान मशवरा की देगा बंदा, बेईमान को मशवरा कहेगा खड़का दे चार का, क्योंकि बेईमान है, उसने तो यही कहना। ऐसी औरतें हैं बेईमान औरतों से मशवरा लेंगे, बंदे ने कितना सदा करना है, वो मजीद जिदा और नाफरमानियां मजीद सिखाएंगी, मसला और बिगड़ जाएगा। ईमानदार लोगों से पूछेंगे, ईमानदार लोगों से मशवरा लेंगे, आपको अच्छे मशवरे मिलेंगे। जी दुआ करो, शोर सही नहीं दुआ करो, रोज़ा रखो, बीवी सही नहीं रोज़ा रखो, दुआ करो, चर्च में लेके जाओ, कलाम सुनाओ, पास्टर के साथ रफाकत करवाओ, उसको बैठकर डील करो, मोहब्बत का इजहार करो, अच्छे मशवरे मिलेंगे। पर अगर दुनियादार, उसने उस बंदे को वो जिम्मेदारी दी जो बंदा बड़ा ईमानदार था। उसने बकायदा पूछा, अगर ना आना चाहे फिर ये हो जाए तो फिर ये हो जाए तो फिर। बहुत संजीदा। सो खुदा के कलाम में लिखा है कि अब वो नौकर चला है, वो जानता है कि मेरे मालिक की सोच ये है कि मेरे जो बेटे के लिए बीवी है वो खुदा की मर्जी से आनी चाहिए, ये सोच है। अब देखें अज़हाक के लिए किसको सिलेक्ट किया जाता है। अज़हाक के लिए कौन सी लड़की सिलेक्ट हो सकती है? ऐसे बंदे के लिए जिसके साथ नस्लों का वादा है, जिसको खुदा ने पूरी दुनिया की बरकत के लिए चुना हुआ है, जिसके साथ वादा है कि तेरे वसीले से दुनिया की कौमें बरकत पाएंगी। ऐसी नस्ल अज़हाक से पैदा होनी है, तो उसके लिए बीवी कैसी होनी चाहिए? एक ऐसा बंदा है जिसके साथ ये खुदा ने कहा है कि तेरे वसीले से दुनिया की कौमें बरकत पाएंगी,
और तेरे वसीला से पूरी दुनिया ब्लेस होगी, तेरे वसीला से इतनी औलाद होगी कि दुनिया भर जाएगी। कैसी लड़की होनी चाहिए जिसके साथ, जिसको उसके पास आना है उसके अंदर भी कुछ खूबियां होनी चाहिए। सब लड़कियां ऐसे बंदे की जिंदगी में नहीं आ सकती।